अश्विन नहीं है, बोला रात को कि ये टीम अश्विन के लिए करेगी, ये टीम करके दिखाएगी। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, पकड़ के छनकना घंटा सब बजा दिया उनका। बेन स्टोक्स से पूछना जाके कि आज किस बंदे ने आपकी बजाइया पकड़ के, वो एक ही बंदे का नाम लेगा, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड की तो भाई इससे फारिग टीम भी मैंने देखी, मतलब कि इतनी बुरी तरह से कोलैप्स करते होते हैं। और क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है भारत ने, सुपर बॉलिंग, मतलब कि 207 के ऊपर 2 आउट और 319 के ऊपर ऑल आउट, ये हो सकता था और ये करके दिखा दिया इंडिया ने। पाकिस्तान में अब क्यों जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों करवा रहे हो उसको ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने इंग्लैंड को बजा दिया पकड़ के। आज किस किस्म का भारत ने जो शो करके दिखाया है, लग रहा था सिराज टॉप ऑफ द लिस्ट, 4 विकेट्स निकाले, बुमराह ने फिर जो रूट को आउट कर दिया, 9 भी दफा आउट कर दिया, जडेजा ने शानदार बॉलिंग की, फिर उसके अलावा कुलदीप यादव जो इनका ट्रम्प कार्ड साबित हुआ ना, बड़ी विकेट्स निकाली। सबको बता दिया कि इस तरह इंग्लैंड के आगे बैटिंग की जाती है, इस तरह आप इंग्लैंड के आगे घंटा बजाते हो, इस तरह आप इंग्लैंड का घंटा बजाते हो। मुझे बता दो आज जायसवाल को किस बॉलर ने तंग किया है? जो अंदर ला रहा था उसको स्वीप पाड़ी थी, जो पीछे कर रहा था उसको सीधी शॉटें लग रही। 221 पे 2 आउट थे, 319 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो टेक्निकली 100 रन के अंदर अंदर 8 विकेटें इंडिया लेने में कामयाब हो गया। और ये वाला इंडिया हम जानते थे, हम पहचानते थे कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस इंडिया अपने मुल्क में दिखाता है। अकेला खड़ा रहा, पहली बार से लेके एंड तक वो बंदा खड़ा रहा, और उस बंदे ने इतनी खतरनाक किस्म की बैटिंग की है ना कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिकेट का सच्चा वाला फैन, कोई भी क्रिकेट का सच्चा वाला फैन, चाहे वो पाकिस्तान में घंटे का फैन होगा ना, वो भी जायसवाल की तारीफ करेगा। मतलब ये है कि बेस बॉल बैडली एक्सपोज हुआ है, बेस बॉल पूरी तरह से फारिग हो चुका हुआ है। यही अगर बेस बॉल पाकिस्तान के अंदर होता तो हमने 500 550 आराम से करवा देने थे। हमने तो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बनवाया हुआ ना 535 या 565 रन खाने का, तो वो तो हमने करवा देना था। भाई बता दो ना कब बाबर आजम ने इस तरह टर्निंग ट्रैक के ऊपर आके एक इस तरह की सॉलिड इनिंग खेली हो जिसको देख के बंदा बोले हाँ जी अब मजा आया इसकी इनिंग देख के। भारत ने इंग्लैंड के सामने तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का स्कोर खड़ा किया और इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड के सामने 322 रनों की लीड रख दी। इंग्लैंड की तो भाई इससे फारिग टीम भी मैंने देखी, मतलब कि इतनी बुरी तरह से कोलैप्स करते होते हैं। और क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है भारत ने, सुपर बॉलिंग, मतलब कि 207 के ऊपर 2 आउट और 319 के ऊपर ऑल आउट, ये हो सकता था और ये करके दिखा दिया इंडिया ने। ये इंग्लैंड की टीम इतनी फारिग हो चुकी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप 3 के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो रूट जोनी बेस्टो ने तो कसम खाई हुई, उन्होंने रन्स करने ही नहीं, जो रूट क्या क्या हरकतें करके आउट होता है, उससे भी शानदार मतलब कि बॉलिंग कर दी है इंडिया ने। कि मतलब कि कल मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा था, सारे के सारे अपनी टीम के ऊपर कर्सिंग कर रहे थे, बोल रहे थे ये क्या क्रिकेट खेल रहे, इंग्लैंड की क्रिकेट की तारीफें कर रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था कल भी कि आज हो सकता है कि इंडिया को कोलैप्स कर दे, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी देखा हुआ है, जैसे ही बेन डकेट जाते हैं वैसे ही कहानी खत्म हो जाती है। जो कल लोग बातें कर रहे थे, बुराई कर रहे थे इंडियन टीम की कि इंडिया कोलैप्स कर गया, इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दी, आज बोल लो आज किस किस्म का भारत ने जो शो करके दिखाया है। लग रहा था सिराज टॉप ऑफ द लिस्ट, 4 विकेट्स निकाले, बुमराह ने फिर जो रूट को आउट कर दिया, 9 भी दफा आउट कर दिया, जडेजा ने शानदार बॉलिंग की, फिर उसके अलावा कुलदीप यादव जो इनका ट्रम्प कार्ड साबित हुआ ना, बड़ी विकेट्स निकाली। आप ये देखें कि ये जो बॉलिंग थी ना, ये विदाउट अश्विन थी, अश्विन के बगैर इन्होंने बॉलिंग की है। अश्विन को देखो जरा, चाहता तो रूल के मुताबिक तो नहीं आ सकते थे उसकी रिप्लेसमेंट, लेकिन अगर बेन स्टोक्स या इंग्लैंड की मैनेजमेंट चाहती तो अश्विन की रिप्लेसमेंट वो अलाउ कर सकते थे वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को, बट उन्होंने मेरा ख्याल नहीं की, क्योंकि फील्डिंग के ऊपर रजत देवदूत पालिकाल थे, तो मतलब कि उन्होंने नहीं की ना। तो इससे पता चलता है कि एक तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारी बैटिंग आज रन करे, लेकिन हुआ क्या, जब आप ऐसी हरकत करोगे तो फिर आप बुरी तरह से एक्सपोज हो जाओगे। क्या शानदार किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की, किसी को तो लग ही नहीं रहा था कैसे हो सकता है 207, हर किसी को लगा था कम से कम 400 तो कर जाएगा इंग्लैंड, रो के भी 400 कर जाएगा, लेकिन आपके सामने फिर से इंडिया के पास 100 से ज्यादा रन की लीड हो गई है, 100 से ज्यादा रन की लीड हो चुकी है इंडिया के पास, और अभी भी रोहित शर्मा और जायसवाल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेस बॉल बैडली एक्सपोज हुआ है, बेस बॉल पूरी तरह से फारिग हो चुका हुआ है। यही अगर बेस बॉल पाकिस्तान के अंदर होता तो हमने 500 550 आराम से करवा देने थे। हमने तो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बनवाया हुआ ना 535 या 565 रन खाने का, तो वो तो हमने करवा देना था, 500 तो हमने करवा देना था आराम से, क्योंकि वो हम थे। लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है इंडियन बॉलर्स की कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उनको अपने ऊपर नाज था, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम किसी भी सिचुएशन में आके इनको पकड़ सकते हैं, इनको आउट कर सकते हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया, आपके सामने है कि किसी ने नहीं सोचा था वो करके दिखा देते हैं। आज बुमराह इतना नहीं कर सके तो सिराज कर बैठा, सिराज इसके ऊपर बातें हो रही थी कि इसकी जगह पे स्पिनर को खिला लिया, सिराज ने साबित कर दिया कि मैं किसी भी कंडीशन में बॉलिंग कर सकता हूं। आज शानदार किस्म की उसने बॉलिंग की, 4 विकेट उसने निकाल लिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, पकड़ के छनकना घंटा सब बजा दिया उनका। बेन स्टोक्स से पूछना जाके कि आज किस बंदे ने आपकी बजाइया पकड़ के, वो एक ही बंदे का नाम लेगा, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल।
अकेला खड़ा रहा, पहली बार से लेके एंड तक वो बंदा खड़ा रहा, और उस बंदे ने इतनी खतरनाक किस्म की बैटिंग की है ना कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिकेट का सच्चा वाला फैन, चाहे वो पाकिस्तान में घंटे का फैन होगा ना, वो भी जायसवाल की तारीफ करेगा, क्योंकि हमारे बब्जी किंग ने भी कभी इस तरह की बैटिंग नहीं की, हमारे बब्जी दी घंटे ने भी इस तरह की कभी बैटिंग नहीं की। वो भाईजान त्यासुदा कभी गई नहीं, उन्होंने तो कभी अपने पूरे कैरियर में इतने रन नहीं किए, भाई बता दो ना कब बाबर आजम ने इस तरह टर्निंग ट्रैक के ऊपर आके एक इस तरह की सॉलिड इनिंग खेली हो जिसको देख के बंदा बोले हाँ जी अब मजा आया इसकी इनिंग देख के, हाँ जी अब मजा आया, हाँ जी अब पता चला, घंटा पता चला भाई, घंटा पता चला भाई, कख पता नहीं चला। लेकिन जो बंदा वो बैटिंग कर रही है ना आज, मजा आ गया, अल्लाह की कसम मजा आ गया। पूरा दिन सुना अब ना थोड़े स्टार्ट पे आते हैं। पूरा दिन एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर आप डोमिनेट करके गए और आप यंगस्टर हो, इसमें कौन सा कोई क्रिकेट का कोई भी फैन होगा ना, चाहे वो कोई हेटर भी होगा, वो भी बंदा उठ के सलाम करेगा उसको, भाई उठ के सलाम करेगा उसको कि यार तूने एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर, टीम नीचे लगी हुई है लेकिन तूने बजाई है पकड़ के सबकी, वो सल्यूट करेंगे। रोहित शर्मा अभी खड़ा होकर सलाम करेगा भाई जायसवाल को कि भाई तूने वो कर दिखाया जो हम लोग नहीं कर पा रहे, तूने वो करके दिखाया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर गया बंदा। अब आओ ना सोनू पीली चप्पल कंटे के किंग बाय राना, अब बता अब्बू तेरे ने क्यों रन कर दिए हैं, क्यों नहीं तेरा वो रन कर रहा, वो घंटा, वो गेंडा गुंडा, वो टेपिया टूपिया, ये क्यों नहीं रन करते? पता चला फिर आईपीएल का वो बाबर आजम की कल स्पेस थी, मैं सुन रहा था, मैं भी गया था अंदर, मैंने भी सोचा जरा भाई साहब से पूछूंगे जी, प्लांटेड क्वेश्चन किए जा रहे थे बाबर आजम से, हमें भी पता था भाई प्लांटेड क्वेश्चन है सारे, लेकिन उसमें बाबर आजम से पूछा गया आईपीएल बेहतर है या पीएसएल, कहता है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पिछले साल ये कह रहा था कि बिग बैश बेहतर है, इस साल ये कह रहा है पीएसएल बेहतर है। ओ भाई सीधी बात किया कर, सीधी बात क्यों नहीं करता, सच्चाई का साथ दे, आंखें बंद करके बोल दे हाँ कि पीएसएल नहीं बेहतर आईपीएल बेहतर है, क्यों डरता किससे है, फिर बता दे, सीधा बोल दे यार आईपीएल बेहतर नहीं है, सॉरी आईपीएल बेहतर है, पीएसएल बेहतर नहीं है, सीधी बात कर रहे हैं। घंटे के किंग प्लांटेड क्वेश्चन वो स्पेस में लेके बैठ गया तू, प्लांटेड क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, बात वो है ना कि सामने आगे कर, प्लांटेड क्वेश्चन मैं बताता हूं ना, एक पीछे बंदा रखा हुआ था वो बता रहा है और फिर बाबर आजम उसमें से चुनाव कर रहा है। क्या करे, अश्विन नहीं है, बोला रात को कि ये टीम अश्विन के लिए करेगी, ये टीम करके दिखाएगी, बट मियां जी देखिए इंदर सैनी ने, ये बड़ी बात है, इंदर सैनी ने आपको कल से कह रहा है कि मियां का मैजिक चलेगा। ये होता है जब आप क्रिकेट, अगर आप 50 ओवरों में 1 ओवर देखें और आपके विकेट में कुछ नहीं है, असमा ये जर्नलिज्म करते हैं, फिर ये लोग हमें पाकिस्तानी कर लेते हैं, और पाकिस्तानी हिंदुस्तानी की बात नहीं है, ये उसकी तरफ से होता है जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे आसमान में ले जाए। मैं रात को इनको कह दिया था कि ये अश्विन जो है उसको ये ट्रिब्यूट देंगे, और 100 है। अभी लेटेस्ट खबर ये है, अश्विन साहब की वालदा जो है माशाल्लाह काफी बेहतर है, शी इज इन डूइंग वेरी गुड नाउ, तो ये है लेटेस्ट उसके। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना वो बड़ा मेहरबान है, आप जिस मर्जी नाम से याद करें, ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी अपनी बिलीफ है। इफ ही वांट्स टू टेक टुडे, आज का दिन भी लेना चाहता है तो लेना देने की बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ देता है यार, माँ बाप से बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, तो मेरा को यकीन था इंडिया इनको उड़ा के रख देगा इंग्लैंड को। भारत और इंग्लैंड के बीच में 13 टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इसी के साथ भारत बहुत मजबूती के साथ पेश आ रहा है। भारत ने तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 196 रन पर 2 विकेट गंवा दिए, 322 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है और 322 रनों की लीड हो चुकी है। अब इंग्लैंड के सामने भारत अगर 550 का स्कोर खड़ा कर देता है तो इंग्लैंड को 5वें दिन भारत बड़ी आसानी से ऑल आउट कर देगा और भारत ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के बुमराह व सिराज और अश्विन की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के कल 200 पर 2 थे। उसके बाद में इंग्लैंड की पूरी टीम 100 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी और भारत ने इस दिन के खेल की शुरुआत में भारत ने